नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप को एक टाइम बम बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस टाइम बम में बारूद भरने का काम एक और बड़ी वजह ने किया था, और वह थी दुनिया पर राज करने की होड़, यानी कि साम्राज्यवाद। तो चलिए जानते हैं कैसे इस लालच ने दुनिया को युद्ध के और करीब ला दिया। कल्पना कीजिए कि यूरोप के देश किसी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहे थे। यह रेस थी दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य को बनाने की। उन्हें चाहिए थे नए बाजार जहां वे अपना बहुत सामान बेच सकें और कच्चा माल, जिससे वे अपनी फैक्ट्रियों को चला सकें। अफ्रीका और एशिया इस रेस के सबसे बड़े मैदान थे। फ्रांस और ब्रिटेन इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि लोग कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। फ्रांस भी अफ्रीका और एशिया में अपने बड़े बड़े उपनिवेश बना रहा था। ये दोनों दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना झंडा गाड़ चुके थे। लेकिन इस रेस में एक नया खिलाड़ी भी कूद चुका था, और वह था जर्मनी। जर्मनी देर से आया था क्योंकि वह 1871 में ही एक नया देश बना था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि दुनिया के सारे बड़े हिस्से पहले से ही ब्रिटेन और फ्रांस ने हथियार रखे हैं। जर्मनी को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि एक शक्तिशाली देश बनने के नाते उसे भी अपना सूर्य का स्थान मिलना चाहिए। जर्मनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने चीन और अफ्रीका में कुछ हिस्से अपने कब्जे में कर लिए, लेकिन यह ब्रिटेन और फ्रांस के विशाल साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं था। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस को चुनौती दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सम्मान की लड़ाई थी। हर देश को डर था कि अगर वह पीछे रह गया तो उसकी ताकत और प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। साम्राज्यवाद की इस दौड़ ने देशों के बीच अविश्वास और ईर्ष्या को इतना बढ़ा दिया कि दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ले ली। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद के बाद साम्राज्यवाद ने कैसे यूरोप को एक और चिंगारी के करीब ला दिया, यह तो आपने देख लिया। लेकिन एक और वजह थी जिसने इस टाइम बम को ट्रिगर किया, और वह थी सेनाओं को ताकतवर बनाने की होड़। अगले भाग में हम जानेंगे सैन्यवाद की कहानी, और देखेंगे कि कैसे हथियारों के ढेर पर बैठा यूरोप युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।